नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार हम लोग घात आधारित प्रश्नों का इकाई अंज्ञात करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि BODMAS क्या होता है और किस प्रकार BODMAS के नियम को फॉलो करते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों, BODMAS होता क्या है? BODMAS ऐसे गणितीय व्यंजक, ऐसे गणितीय प्रश्न जहाँ पर दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स और ब्रैकेट साथ में लगे होते हैं, तो वहाँ उनको हल करने का एक सीक्वेंशियल तरीका होता है। यानी हम किन ऑपरेटर्स को पहले सॉल्व करें, उस सीक्वेंस को फॉलो करना ही यहाँ पर BODMAS कहलाता है। अब BODMAS में एक सीक्वेंस होता है जहाँ पर BODMAS कहा गया है, अर्थात ऐसे प्रश्न जहाँ पर इनमें से कुछ ऑपरेटर्स या ब्रैकेट साथ में लगे हुए हैं, तो हम किसको पहले हल करेंगे उसको बताने का जो तरीका है, सीक्वेंस है, वो BODMAS कहलाता है। तो दोस्तों, BODMAS में B फॉर ब्रैकेट्स होता है, O फॉर ऑफ होता है, अर्थात काकी के यहाँ पर जिन संख्याओं के बीच में काकी के लगा होता है उन्हें हम गुणे की तरह हल कर लेते हैं। लेकिन ये गुणा नहीं होता है, क्योंकि BODMAS में गुणा भाग के बाद आता है और वहीं काकी के अर्थात ऑफ भाग के पहले आता है। वहीं D फॉर डिवीजन अर्थात भाग होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, A फॉर एडिशन अर्थात जोड़ और S फॉर सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना होता है। तो BODMAS में हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स अर्थात जिन प्रश्नों के बीच में या नंबर्स ब्रैकेट्स के अंदर हैं, तो हम उन ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन करते हुए संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट्स क्या होते हैं? चार प्रकार के मुख्यतः ब्रैकेट होते हैं। पहला आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट और चौथा होता है लाइन ब्रैकेट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल लिखा हुआ है 400 भागे 100 का 4। यहाँ पर का लगा हुआ है, अर्थात BODMAS में का डिवीजन के पहले लगा हुआ है। तो जिन दो सवालों के बीच में का लगा होता है उसको सबसे पहले हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है 100 का 4, तो हम 100 का 4 पहले हल करेंगे। हमने ये भी कहा था कि एक तरीके से गुणा ही होता है, एक तरीके का। तो हम 100 का 4 अर्थात 100 का 4 गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 400। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा? 400 भागे 400। अब 400 भागे 400 को भाग कर देंगे तो हमें मालूम है 400 चंदम 400, तो उत्तर आएगा 1। इस प्रश्न में हमने क्या किया? 100 का 4 लिया। एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। अब इसमें हमने क्या किया? 100 गुणे 4 लिखा, 400 भागे 100 गुणे 4। अब दोस्तों यहाँ पर गुणा भाग साथ में लगा हुआ है। पहले वाले में का लगा हुआ था 100 का 4, हमने गुणा आपस में करा दिया था पहले। लेकिन क्योंकि BODMAS में गुणा अर्थात मल्टीप्लिकेशन भाग के बाद आता है, यानी अब पहले आप भाग को परफॉर्म करेंगे। जब आप भाग करेंगे अर्थात डिवीजन करेंगे, तो आप 400 भागे 100 अर्थात 400 को 100 से भाग करेंगे। तो जब 400 को 100 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 100 चौको 400 अर्थात 4 गुणे 4। भाई 400 को 100 से भाग करेंगे 4 आएगा और गुणा 4 ऑलरेडी है ही है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4। तो आंसर कितना आएगा? 16। तो दोस्तों पहले सवाल पर हमने क्या किया? क्योंकि का लगा हुआ है, BODMAS में जिन दो संख्याओं के बीच में का लगा है उसे भाग से पहले हल कर लें। वहीं भाग और गुणा लगा हुआ है, तो BODMAS में क्योंकि भाग गुणे के पहले आया है, तो हम लोग भाग को पहले हल करेंगे। पहले सवाल में क्योंकि का था, तो BODMAS के हिसाब से का अर्थात ऑफ भाग के पहले, इसलिए उसको हमने पहले हल किया। दूसरे सवाल में हमारा जो गुणा है वो भाग के बाद अर्थात भाग पहले, इसलिए हमने पहले भाग को अर्थात ऑफ को हमने हल किया। अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता दोस्तों? गलत हो जाता। तो BODMAS क्या? एक सीक्वेंस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ और प्रश्नों के माध्यम से हम दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दो सवाल लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है 10 प्लस 10 गुणे 10 भागे 10 माइनस 10। दोस्तों आपका जो प्लस माइनस होता है वो एक तरीके से सेपरेटर होता है, अर्थात ये पदों को अलग करता है। तो पदों को अलग करता है।
तो हम करें क्या कि गुणा भाग वाले पद को पहले हल कर लें। वही प्लस माइनस को भी हम पहले हल कर सकते हैं क्योंकि वो सेपरेटर है, पदों को अलग अलग कर सकता है। लेकिन चूंकि हम बॉड मास देख रहे हैं, जान लें, इसलिए बॉड मास के नियम का फॉलो करते हैं कि हम क्या करें, गुणा भाग में चूंकि भाग पहले आता है तो गुणे के तो पहले भाग को हल कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं के बीच में भाग को हल कर लेंगे। तो जब करेंगे तो 10 प्लस 10 गुणे 10 भागे 10, तो 10 × 10। इस प्रकार दोस्तों जब 10 से 10 को भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1, और 1 10 के साथ गुणा कर जाएगा। तो जब कोई संख्या 1 के साथ गुणा करती तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई संख्या 1 के साथ गुणा करती है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमको बचे क्या, 10 प्लस 10 माइनस 10। अब चूंकि ये सारे पद अलग अलग हो गए हैं तो प्लस माइनस को आप आपस में घटा लीजिए। तो यहाँ पर आप ये प्लस का 10 और माइनस का 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो केवल आपके पास बचेगा 10। इस प्रकार आपका आंसर कितना आएगा, 10। दोस्तों आपने क्या किया, पहले भाग किया। क्योंकि हम बॉड मास कर रहे हैं, प्लस माइनस को भी पहले हटा सकते थे, लेकिन बॉड मास में हम लोग देख रहे हैं कि भाग पहले आ रहा है, इसलिए पहले भाग को हमने हल कर लिया। अब दूसरे सवाल में दोस्तों लिखा हुआ है 10 भागे 10 और फिर 10 भागे 10। तो दोस्तों करें क्या कि क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर है तो इनको पहले हल कर लें। 10 भागे 10 अर्थात 10 × 10, फिर यहाँ पर भी 10 भागे 10, 10 × 10। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 भागे 1। अब 1 को 1 में भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों ताकि कुछ और क्लियर हो। अगले सवाल में लिखा हुआ है x का 10 प्लस 50 बराबर x का 20। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए है तो हम क्या करें, x वाले पदों को एक साथ कर लें। x के जो पद हैं उनको एक साथ कर लें। जब हम उनको एक साथ करेंगे तो पक्षांतर होगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्योंकि x का 10 x का 20 की तरफ जाएगा, धनात्मक है तो घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का 20 माइनस x का 10, और एक तरफ आपका बचेगा 50। तो अब x के 20 में x का 10 घट जाएगा तो बचेगा x का 10। भाई 10 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10। तो x के 20 में से x का 10 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, x का 10 बचा, तो बराबर कितना है, 50। अब दोस्तों चूंकि संख्याओं के बीच में अगर बराबर लगा है या प्लस माइनस नहीं है तो हम उसको आपस में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो आप सीधा इसको भाग कर सकते हैं। 10 से भाग किया, 10 × 10 और 10 बना 50। आप इस तरीके से भाग कर सकते हैं। तो जब आप x का 10 बराबर 50 है, आपस में भाग करेंगे 10 × 10 और 10 बना 50। तो इस प्रकार उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 5। हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। वही दूसरे सवाल में दोस्तों लिखा हुआ है x का 40 बराबर x का 20। तो x/y की वैल्यू क्या होगी, हमें x अनुपात y की वैल्यू चाहिए। तो चूंकि नंबर्स लगे हुए हैं, बीच में ब्रैकेट, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जब आप नंबर को भाग करेंगे तो 20 × 20 और 20 दूनी 40। तो हमारे पास बचेगा x का 2 बराबर y का 1। अब हमें x/y की वैल्यू चाहिए। x और y को एक तरफ करेंगे, नंबर दूसरी तरफ करेंगे। तो जब हम नंबर दूसरी तरफ करेंगे तो x/y में होगा क्या कि x के सामने वाला वैल्यू कितनी है, 1, वो x के स्थान पर हो जाएगा, और जो y के सामने वाली वैल्यू है 2, वो y के स्थान पर हो जाएगी। यानी x/y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1:2। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, का लगा हुआ x का 2 बराबर y का 1। हमें x/y की वैल्यू अर्थात x अनुपात y चाहिए। तो हम वेरिएबल एक तरफ कर रहे हैं तो नंबर दूसरी तरफ हो जाएंगे। क्योंकि हम x/y कर रहे हैं तो x के सामने जो नंबर होगा वो
x के स्थान पर हो जाएगा और जो y के सामने नंबर होगा वो y के स्थान पर हो जाएगा। इस प्रकार x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1:2। और तो दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। लिखा हुआ x का ब्रैकेट के अंदर 100 × 50 / 100 कोष्टक बंद है, फिर का 40% बराबर। दोस्तों हमने बाउड मास के नियम में जिन पहले तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद संख्याओं को हल करते हैं, उस पर भी गुणा भाग है, तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 50 / 100। तो सबसे पहले हम लोग हल कर लेंगे 50 / 100 को। जब हम 50 / 100 को हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 50 × 50 और 50 × 100, यानी हमको मिलेगा x का 100/2 का 40%, क्योंकि हमने 50 / 100 किया। 100 जो गुणे का था वो हमारा ऑलरेडी बचा हुआ है। अब फिर इस 100 को भाग कर देंगे दोस्तों, तो हमको मिलेगा x का 50 का 40% बराबर 200। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं का लगा हुआ है और संख्याओं के बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है, प्लस माइनस लगा नहीं हुआ है, तो हम सीधा भाग भी कर सकते हैं पक्षांतर करते हुए। तो अब यहाँ पर हम 50 को, जो 50 है, इससे और इससे 200 को हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो 50 × 50 और 50 चौको 200, तो हमारे पास कितना बचेगा x का 40% बराबर 200, अर्थात x × 40 × 1/100 बराबर 4। x का 1/4 किसी भी संख्या में परसेंटेज लगा है तो हम उसमें हम परसेंटेज हटाते हैं और 1/100 परसेंटेज लगा हुआ है 1/100, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, यानी प्रतिशत प्रति सैकड़ा। तो हमने परसेंटेज हटाया तो हमने गुणा 1/100 लगा दिया। अब देख रहे हैं एक तरफ 4 लगा हुआ है, एक तरफ 40 है, तो हम भाग कर सकते हैं 4 × 4 और 4 × 40। हम इसको 4 × 4 और 4 × 40 कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब 10 बचेगा, फिर 10 से भाग करेंगे 100 को, तो नीचे आएगा 10 × 100। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 10। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद संख्या को हल किया, फिर परसेंटेज को सॉल्व किया, क्योंकि का लगा हुआ है और कोई प्लस माइनस अन्य कोई चिन्ह नहीं है, तो सीधा हमने संख्याओं को दूसरी तरफ पक्षांतर करते हुए भाग कर दिया। तो आप दूसरी तरफ ना दिखाते हुए दोनों तरफ भाग काट देते हैं, भाग कर देते हैं। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी मिली, हमें 10 मिली। एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमें a/b की वैल्यू चाहिए है, तो हम a वाले एक तरफ करें, b वाले एक तरफ करें। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो हम करते क्या है, a को एक तरफ कर लें और b को एक तरफ कर लें। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि a का 20% है और माइनस का a का 10%। इनको जब एक तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा a के 20% में a का 10% जुड़ जाएगा। वही b के 30% को दूसरी तरफ ले जाएंगे, b के 40% से प्लस का है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा b का 10%। हमने क्या किया, a वाले एक तरफ कर लिए और b वाले दूसरी तरफ कर लिए। तो a के 20% में a का 10% जुड़ेगा तो a का हो जाएगा 30% और b के 40% में b का 30% सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा b का 10%। अब क्या किया, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो हम परसेंटेज को, और न कोई चिन्ह है नहीं, तो हम परसेंटेज को परसेंटेज से काट दें और 10 से 30 काट दें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 × 9 10 और 10 × 30, यानी हमको मिलेगा a/b = 1:3। क्योंकि 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो a के सामने की वैल्यू 1 बची और b के सामने की वैल्यू 3। इस प्रकार a/b की वैल्यू हो जाएगी 1:3। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।